देखिए सर, सबसे पहले तो जो किसान भाई आना चाहते हैं उनको वैक्सीन्स की प्रॉपर नॉलेज हो, जी, बीमारियों का पता हो, जो बेसिक हम बेसिक कहते हैं जी। कि भाई बकरी को फीवर कब आता है, बारिश के मौसम में क्या दिक्कत होती है, हुँ, वैक्सीन किस चीज़ लिए कौन सी लगती हैं, तो उन सब की नॉलेज हो। जी, तो इसीलिए किसान भाई उन चीज़ों के अंदर आ सकता है। बिना प्रॉपर नॉलेज लिए किसान भाई इसमें ना आए। पहले आपको फीडिंग स्टाइल बता देता हूँ। हमारे बकरियों को 2 टाइम डाला जाता है, सुबह और शाम। जी, तो फीडिंग के अंदर 3 टाइप के चरवे होते हैं। पहला आपका होता है सूखा, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा जी, होता है कंसंट्रेटेड। जी, जो भी किसान भाई ब्रीडिंग के उसमें आने चाहते हैं, ब्रीडर के जनरली 2-4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेन होते हैं। जी। सबसे पहले आप जो ब्रीडर सेलेक्ट करने हैं पूरी हाइट हो, हुँ, जिस ब्रीड के अंदर जा रहे हो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हाइट हो, लेंथ हो, जी, प्लस वो एक हेल्दी बच्चा हो। जैसे हम तोतापुरी की बात करें, हमारे में पैरेट नोज होता है, तोते जैसे लंबे कान होते हैं, हाइट होता है, कलर कोड होता है। हुँ। अगर ऐसे ही हम ब्रीडर लेंगे तो हमारी बकरियां ऐसे ही बच्चे देंगी। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप गोट फार्म करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ? तो फिलहाल मैं हूँ हरियाणा के सबसे बड़े ब्रीडिंग गोट फार्म पे। यहाँ 650 गोट्स हैं और मेरे साथ हैं नरेंद्र जी जिनके पास 8 साल का अनुभव है और ये आज बात करेंगे डिजीज की, उसके बाद बात करेंगे वैक्सीन की और फिर फीड क्या-क्या डालना है और ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार सर। नरेंद्र जी एक बार आप अपना परिचय दीजिए और लोकेशन बता दीजिए फार्म की कहाँ है। सर, मेरा नाम नरेंद्र है। हमारे जी, फार्म का नाम है यदुवंशी गोट फार्म। हम जी, इसे 2 भाई चला रहे हैं, मैं और लोकेश यादव। जी, हमारा फार्म NH 11 पे है, अटेली के पास, जो कि नारनौल और महेंद्रगढ़ के बीच में पड़ता है जी। जी। तो नरेंद्र जी ये बताइए जो किसान भाई हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे नुकसान ना हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। देखिए सर, सबसे पहले तो जो किसान भाई आना चाहते हैं उनको वैक्सीन्स की प्रॉपर नॉलेज हो, जी, बीमारियों का पता हो, जो बेसिक हम बेसिक कहते हैं जी, कि भाई बकरी को फीवर कब आता है, बारिश के मौसम में क्या दिक्कत होती हैं, हुँ, उसमें क्या होती हैं, वैक्सीन किस चीज़ लिए कौन सी लगती हैं, तो उन सब की नॉलेज हो। जी। तो इसीलिए किसान भाई उन चीज़ों के अंदर आ सकता है। बिना प्रॉपर नॉलेज लिए किसान भाई इसमें ना आए। तो सर बकरियों में कौन-कौन सी बीमारी आती हैं उनके बारे में आप बताइए? देखिए सर, बकरियों में जो बीमारी जनरली वैक्सीन से कारण आती है, सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं PPR होती है जी। जी, PPR में क्या होता है कि आप नाक से बहना, आँखों से, जो सर्दियों में जनरली आती है, हुँ, और उसके अंदर दस्त लग जाते हैं, जी, फाउल स्मेलिंग होती है। हुँ, उसके बाद हम जो बड़ी वैक्सीन को मानते हैं और एक मानते हैं वो ETV बोलते हैं, जिसे हम फड़कियाँ भी लोग बोलते हैं। जी, जी, जब भी मौसम बदलता है, चरवा बदलता है, तो पेट में टॉक्सिन बन जाते हैं, ज़हर बन जाते हैं। हुँ, तो वो ज़हर जब बन जाते हैं तो आपने सुना होगा मेरी बकरी 20 मर गई, ये मर गई, हुँ, वो ETV के कारण नहीं होता है, तो उसमें हुँ, ETV की होती है। जो तीसरी वैक्सीन होती है FMD होती है, जिसे हम मुंगफली भी बोलते हाँ, हैं, जो बारिश के मौसम में लगती है। जी, एक जो चौथी वैक्सीन होती है हमारी, होती है गोट पोक्स, जो जी, माता निकलना बोलते हैं। जी, जी, उसको रोकने के लिए 4 वैक्सीन होती हैं, और जी। 4 जो इनकी बीमारियाँ होती हैं वो इन्हीं के नाम से रिलेटेड हैं, हुँ। और इनको लगाइए और बिल्कुल ठीक रहेंगे। मेनली मतलब 4 प्रकार की बीमारियाँ आती हैं और 4 प्रकार की आपको वैक्सीन करनी है। हाँ जी, अ, ये वैक्सीन बीमारियाँ तो सर हम इसको क्या कहेंगे, जी, बीमारियों से रोकथाम की हैं। रोकथाम की है तो। जी। बीमारियाँ जो होती हैं हुँ, वो तो जैसे सर्दी, खाँसी, जुकाम हुँ, इनकी होती है। अगर आप इन वैक्सीन लगाते हो तो जो इनसे होने वाली डिज़ीज़ है या जी। फिर जो सिम्पटम्स हैं वो आपको नहीं होंगे। हुँ, तो सर बीमारियों की बात होगी, वैक्सीन की बात होगी। बताइए फ़ीड कौन-कौन सा डालना है और किस समय मतलब इसमें बता दो सर्दियों में अलग होता होगा, गर्मियों का अलग होता होगा? देखिए सर, ऐसा जी, है कि इसमें जो फ़ीड की चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि जो फ़ीडिंग में, पहले आपको फ़ीडिंग स्टाइल बता देता हूँ। हमारे बकरियों को 2 टाइम डाला जाता है, सुबह और शाम। जी, तो फ़ीडिंग के अंदर 3 टाइप के चरवे होते हैं। पहला आपका होता है सूखा, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा जी, होता है कंसंट्रेटेड। जी, तो सूखे के अंदर ग्वार का, मूँगफली का, लौंग का, मूँग, इन सब का चरवा यूज़ होता है। ग्रीन के अंदर जनरली आप बरसीम हो गया, रजका हो गया, आप सुपर नेपियर हो गया, जो भी ग्रीन चरवा हमारे पशु खाते हैं उनके हुँ, लगा सकते हैं। हमने सुपर नेपियर लगाया हुआ है। जी, फिर जो तीसरा और अहम होता है वो होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड के अंदर ग्रेन्स, जी, ग्रेन्स के अंदर हमारा जो फीड है उसमें लगभग हमारा होता है मक्का, सोया, चने, मेथी, बाजरा, लिवोटोनिक, हुँ, ऑयल और मिनरल मिक्सचर, करीब-करीब 17 टाइप के ग्रेन्स हमारे मिले हुए होते हैं, जो एक संतुलित आहार होता है, जो बैलेंस हमने डाइट। बैलेंस डाइट जी, है, जो हमने साइंटिस्ट से फ़ॉर्मूला बनवा रखा है इसका, जी, जो देना बहुत ज़रूरी है। तीनों टाइप होते हैं फीडिंग का। एक जैसा ही चरवा पूरे साल खिलाओगे तो पशु अच्छी ग्रोथ करता है, रेदर देन आप चरवे को बदलते रहोगे जब। ब्रीडर की आप बताइए, ब्रीडर की ख़ासियत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए सर, मैं बताता हूँ, जो भी किसान भाई ब्रीडिंग के उसमें आने चाहते हैं, ब्रीडर के जनरली 2-4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेन होते हैं। जी। सबसे पहले आप जो ब्रीडर सेलेक्ट करने हैं, पूरी हाइट हो, हुँ। जिस ब्रीड के अंदर जा रहे हो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हाइट हो, लेंथ हो, जी। प्लस वो एक हेल्दी बच्चा हो। तो सर जो ब्रीडर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे अच्छा उसकी हाइट, लेंथ, जी। ये बड़ी मेन होती हैं। मतलब इम्पोर्टेंस ये है। इम्पोर्टेंट तो यही हाँ। है जी हाइट, क्योंकि जिस हाइट और लेंथ का आपका ब्रीडर होगा वैसे आपके बच्चे आएँगे। जी। 90% उसी पे आगे काम बढ़ेगा। हुँ। प्लस में जिस ब्रीड को आप ले रहे हो, उस ब्रीड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो उसमें। तो और उसी के साथ अपनी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो हाइट लेंथ अच्छी रहेंगे, जो बच्चे आएँगे उनकी हाइट लेंथ अच्छी रहेगी। जैसे हम तोतापुरी की बात करें, हमारे में पैरेट नोज़ होता है, तोते जैसे लंबे कान होते हैं, हाइट होता है, कलर कोड होता है। हुँ। अगर ऐसे ही हम ब्रीडर लेंगे तो हमारी बकरियाँ ऐसे ही बच्चे देंगी। हुँ। जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो हमारे उसी ब्रीडर पे जाएँगे और बच्चे अच्छे बनेंगे। जी। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रीडर हमेशा अच्छा होना चाहिए हाइट लेंथ का। जी। दूसरा सर ये बताइए, किसान भाई अगर ट्रेनिंग करना चाहें तो ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? देखिए सर, जो ट्रेनिंग करना चाहें, जो भी किसान भाई जिनके पास कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ले सकते हैं। जी। दूसरी बात, अगर ट्रेनिंग करनी है तो उस किसान भाई से लें, कम से कम जो 5 साल से ऊपर का अपना फार्म चला रहा है, हुँ। जिसने सारे अप डाउन देख लिए हैं। जी। हम अपने खुद के फार्म पे भी ट्रेनिंग के बैचेस चलाते हैं। जी। इंडिविजुअल बैच और ग्रुप में दोनों चलाते हैं। इंडिविजुअल हमारा जो अकेले होता है वो 2 दिन का चलता है, और जो बैच वाला होता है वो चलता है करीब-करीब आपका 3 दिन का। जी। तो किसान भाइयों, जैसा नरेंद्र जी ने बताया, आप बकरी पालन में अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे और ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो आपका मुनाफा ज़्यादा हो सकता है और आपका जो गोट फार्म है वो सक्सेस भी हो जाएगा। दूसरा, नरेंद्र जी, जो भी किसान भाई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नरेंद्र जी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। आप इंडिविजुअल भी यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, ग्रुप में भी ले सकते हैं। वीडियो में नरेंद्र जी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नरेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।